डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसे जो भी आप इसे कह लीजिए। तो बेसिकली ये एक चैप्टर है जिसमें से आधी चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं, हमें पता नहीं चलती, और आधी चीज़ें अभी हम बाद में इंशाल्लाह जो है वो इसे डिस्कस करेंगे। ये ओ लेवल्स में भी है, ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में भी है, ये तमाम क्लासेस में होता है। ठीक है, अब ये क्या होती हैं ये बुक्स, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं तफसीली तौर पर। अच्छा भाई, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहते हैं, जो दिल करे आप इसे नाम दे सकते हैं। तो ये बुक्स बेसिकली क्या होती हैं? A book of prime entry is one in which transactions are recorded before being entered in the ledger। ठीक है, आपने हमने ये पढ़ा था कि हम लेजर बनाते हैं। आप जब लेजर बनाते हैं तो कुछ डेबिट करते हैं, कुछ क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे बनाते हैं? हमने तो ये पढ़ा था कि कोई भी एंट्री होती है, लाइक कुछ परचेज़ किया, वो दो लेजर में चला जाएगा। अगर कैश पे परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ के लेजर में जाएगा, और कैश पे ख़रीदा है तो कैश के लेजर में चला जाएगा। लेकिन अगर उधार पे ख़रीदा है तो परचेज़ के लेजर में जाएगा और ट्रेड पेबल के लेजर में चला जाएगा। यानी कि जिस वक्त हम परचेज़ कर रहे हैं उसी वक्त दो लेजर्स में कहानी चली जाती है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो कुछ ख़रीदा है तो दो लेजर में जाएगा, कुछ बेचा है तो दो लेजर्स में जाएगा, कोई और ट्रांजैक्शन हुई है तो भी दो लेजर्स में जाएगी, ओनर ने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है तो भी दो लेजर्स में जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि लेजर में जाने से पहले कहाँ लिखना है इसको? तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, ज़रा मेरी बात को समझिएगा। सपोज़ कीजिए कि आप क्रेडिट पर सेल करते हैं। ठीक है, आप क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो एक दिन में अगर मैंने 6 कस्टमर्स को या 20 कस्टमर को अगर मैंने क्रेडिट पर सेल किए एक दिन में, ठीक है, 20 कस्टमर को मैंने क्रेडिट पर सेल किए, तो पहले कस्टमर को सेल की मैं लेजर में डालूंगा उसको, टी अकाउंट, लेजर यानी टी अकाउंट, जिसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं, अपने अकाउंट में डालूंगा। तो लेजर में एंट्री डालूंगा, ट्रेड रिसीबल में और कैश में, सॉरी सेल्स में। फिर दूसरे कस्टमर को यही सेल की मैंने क्रेडिट पे, फिर ट्रेड रिसीबल को डेबिट करूंगा और सेल्स को क्रेडिट करूंगा, फिर लेजर दो लेजर में डालूंगा। यानी एक दिन में अगर मैंने 20 बार सेल की है तो 20 बार मैं अपने ट्रेड रिसीबल के लेजर में लिखूंगा और 20 बार ही मैं अपनी सेल्स के लेजर में लिखूंगा। तो यहाँ पर मेरे जब मैं अपना जब लेजर ओपन करूँगा ना, तो मेरे एक ही दिन के लेजर में 20 ट्रांजेक्शन शो हो रही होगी, जो कि बहुत भारी कर देगा मेरे लेजर को। ऐसा नहीं है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इन 20 ट्रांजेक्शन की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल है। लेकिन ये इनकी जो डिटेल है वो कहीं और किसी और बुक में होनी चाहिए, और लेजर में मेरे पास सिर्फ उनकी समरी होनी चाहिए कि भाई टोटल जो मेरे आज के दिन की या पूरे हफ्ते की जो मेरी सेल है वो ये सेल हुई है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, और इसी तरीके से पूरे हफ्ते में या पूरे दिन में जो मुझे अपने कस्टमर से उधार लेना है, ट्रेड रिसीबल है, वो इतना अमाउंट है। तो अपनी एंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बजाय, बहुत ज़्यादा उसकी तादाद को बढ़ाने के बजाय अगर मैं उसे कम करना चाहूँ तो उसके लिए हम बनाते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इन्हें हम एक और नाम देते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम इसे नाम, फर्स्ट ईयर की बुक्स में हम इसे नाम देते हैं स्पेशल जर्नल। इन बुक्स का मकसद ये होता है कि हम अपनी एंट्रीज़ को इनिशियली पहले किसी और बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, पहले इनिशियली हम उसे किसी और बुक में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, और जब वो जमा हो जाती हैं तो जमा करने के बाद हम उन्हें एक साथ एक और किसी बुक में यानी किसी लेजर में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था पेडी कैश बुक। ठीक है, अब पेडी कैश बुक में भी यही काम किया था आपने, कि पेडी कैश बुक में फॉर एग्जांपल कि आपने कॉलम बनाया क्लीनिंग का। अब जब क्लीनिंग का कॉलम आपने बनाया तो आपको अंदाज़ा हो गया कि पूरे महीने में हमारा जो क्लीनिंग का खर्चा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो $200 का खर्चा हुआ है। तो अगर आप पूरे महीने में अगर आपने 12 बार क्लीनिंग का खर्चा किया अलग अलग डेट्स पर, तो आप जब उसे लेजर में पोस्ट करते तो 12 बार आपको पोस्ट करना पड़ता। लेकिन जब आपने पेडी कैश बुक बनाई तो 12 बार क्या 20 बार भी आएगा तो पेडी कैश बुक में वो एक साथ एक ही कॉलम में लिखता चला गया। और फिर जब उसके साथ आप लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो लेजर में वो डायरेक्टली मंथ के लास्ट का जो अमाउंट होगा, डायरेक्ट वो मंथ के लास्ट का अमाउंट जो है वो लेजर में चला जाता है। तो लेजर बनाने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 12 ट्रांजेक्शन्स की डिटेल नहीं चाहिए, बिल्कुल डिटेल चाहिए। वो डिटेल मेरे पास पेडी कैश बुक में मौजूद है। तो कैश बुक के अंदर उसकी डिटेल अलग है, और जब लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी है, क्योंकि लेजर के अंदर सारे लेजर्स एक साथ बन रहे होते हैं, कैश का लेजर भी बनेगा, हर चीज़ का लेजर बनेगा, तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को ढूंढने में बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए हम ट्रांजेक्शन्स को उन्हीं की बुक्स में अलग अलग जगहों पर क्लासीफाई कर देते हैं। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास कितनी तरह की बुक्स हैं? जैसे हमने एक कैश बुक पढ़ी,
उम्मीद है आपको याद होगा। ये भी क्या है, हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इसका काम क्या था कि जो भी कैश की ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स इस बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी, कोई उधार की ट्रांजेक्शन इस बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये इस बुक का काम था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरी पढ़ी पेडी कैश बुक। इस बुक का काम भी यही था। इस बुक का काम क्या था कि इसमें हम अपने कारोबार के स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं कारोबार के छोटे छोटे खर्चे, सिर्फ वही खर्चे इस बुक के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा कोई और खर्चा इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश बुक के अंदर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आती, पेडी कैश बुक के अंदर कोई बड़ा खर्चा नहीं आता, ठीक। इसके बाद अब हम पढ़ने, ये दो बुक्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल का मतलब क्या होता है अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको वैसे नाम से तो आधी बात समझ में आ गई, कुछ बेचेंगे तो हम इस जर्नल में लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ शराइत हैं इसकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न जर्नल को हम एक और नाम देते हैं, सेल्स इन जर्नल्स को हम एक और नाम देते हैं, जैसे सेल्स डे बुक भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक भी कहते हैं इसको, इस तरह से। यानी जर्नल्स के साथ हम हटाकर, जर्नल्स को हटाकर हम इन्हें डे बुक भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं डे बुक लिखा हुआ नजर आ जाए तो समझ जाएगा कि इसी की बात की जा रही है, यानी सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक। इसी तरीके से परचेज जर्नल होगा, यानी जब कुछ खरीदेंगे तो इस जर्नल में लिखा जाएगा परचेज रिटर्न जर्नल, इसी तरीके से होगा। एंड उसके बाद आखिर में लिखा जाएगा जर्नल जर्नल। ये क्या है, सारे जर्नल्स क्या है, अभी हम इनके बारे में बहुत तफसील से इन सब को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में वन बाय वन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स जर्नल की। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहली जो हमारी बुक है, इसका नाम हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे सेल्स जर्नल। अब ये सेल्स जर्नल क्या होता है? द सेल्स जर्नल शोज अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द बिजनेसेस टू विच क्रेडिट सेल्स हैव बीन मेड, द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द डेट ऑन विच द सेल्स वर मेड। देखिए इसमें क्या होता है, सेल्स जर्नल में क्या होगा। सेल्स जर्नल में आमतौर पर हम तीन बातें लिखते हैं। किस डेट पर हमने अपने किस कस्टमर को कितने अमाउंट का सामान बेचा है, ये लिखी जाती है इसके अंदर। किस डेट पर हमने अपने किस कस्टमर को कितने अमाउंट का सामान बेचा है, क्रेडिट पर, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट पर, क्रेडिट ख़ास बात है, क्यों? अगर कैश पर बेचा होगा तो कैश पे हम जो भी बेचेंगे वो तो सारा का सारा हमारा चला जाएगा कैश बुक में, क्योंकि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, वो कैश बुक में चले जाएंगे। लेकिन उधार की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो तो कैश बुक में आ ही नहीं सकती, तो फिर वो कहाँ जाएगी? तो फिर वो चले जाती है हमारी सेल्स जर्नल में। उधार पर अगर हमने अपने किसी भी कस्टमर को कोई गुड्स बेची है, ये जहन में रखना है कि यहाँ पर क्रेडिट सेल्स का मतलब है कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं सिर्फ उसकी बात की जा रही है। तो क्रेडिट पर जो भी गुड्स हम सेल्स करते हैं अपने कस्टमर को उधार पर, ठीक है, उसका जो भी अमाउंट होता है वो सारा का सारा अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपने पूरे मंथ में जो भी सेल की है वो पूरे मंथ की सेल जो है वो आपकी एक जगह पर रिकॉर्ड हो गई। अब इस जर्नल के अंदर जितनी भी सेल की गई हैं वो सारी की सारी सेल जो है वो उधार पर की गई हैं। तो सिंपली आप अगर इसको लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे तो आप पूरे मंथ की ट्रांजेक्शन को एक साथ एक ही बार लेजर में पोस्ट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। अब आप जब आप अपना लेजर उठाकर देखेंगे ना तो आपको अपने लेजर में बहुत सारी अलग अलग डेट्स पे डिटेल नज़र नहीं आएगी, लेजर आपका छोटा हो जाएगा। अब आप बोलें सर ये तो बुरी बात है, मुझे तो डिटेल चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप जो है वो सेल्स जर्नल उठाकर देख लीजिए। सेल्स जर्नल में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, किस डेट पर किसको कितना सामान बेचा, पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन लेजर के अंदर जो है वो उसकी समरी चली जाएगी कि हाँ भाई टोटल सेल इतनी हुई हमारी, ठीक है। तो ये है सेल्स जर्नल। क्या बातें जहन में रखनी है सेल्स जर्नल में? आपको दो बातें जहन में रखनी है कि इसमें आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो भी गुड्स आपने बेची, जहन में रखना है गुड्स यानी मर्चेंडाइज। जब गुड्स यानी मर्चेंडाइज सेल करेंगे तो आप अपने इस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और वो जो गुड्स होगी वो होनी चाहिए क्रेडिट पर। उधार पर सेल करेंगे तो इस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर कैश पर सेल की तो फिर वो इस जर्नल के बजाय आपकी कैश बुक में चली जाएगी। यानी हमने अपनी बुक्स को ख़ास मकसद के लिए यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है। कैश पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उधार पर सेल करेंगे तो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न जर्नल है, जिसको सामान बेचा वो सामान हमें वापस भी कर सकता है, अगर वापस करता है तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल में, ठीक है। द सेल्स रिटर्न जर्नल शोज अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बिजनेसेस विच हैव रिटर्न गुड्स प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट। वही जो गुड्स हमने क्रेडिट पर सेल की होगी वही गुड्स अगर कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम सेल्स रिटर्न जर्नल में। फिर वही कंडीशन है कि दो शराइत हैं इसके लिए, कस्टमर जो वापस करे वो होनी चाहिए गुड्स यानी मर्चेंडाइज, और किस पर होनी चाहिए, वो क्रेडिट पर। यानी जब हमने उसे क्रेडिट पर सेल किया था तो वही गुड्स अगर वापस आती है तो आप उसे सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखेंगे। अगर हमने उसे कैश पर सेल किया था तो वो सेल्स जर्नल में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम उसे कैश पर सेल करते हैं तो वो सेल्स जर्नल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कैश पर सेल कर रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है। जब कैश आएगा या जाएगा तो फिर वो किस जर्नल में लिखा जाएगा, वो
कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक ट्रांजैक्शन दो बुक्स में कैसे जा सकती हैं, आप खुद कन्फ्यूज रहेंगे मैं इसे इसमें लिखूँ या उसमें लिखूँ। तो हमने अपनी बुक्स को डिज़ाइन कर दिया है कुछ खास मकासद के साथ। कैश पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैश बुक में, उधार पर सेल करेंगे तो सेल्स जर्नल में, उधार पर सेल किया हुआ माल अगर उधार पर ही वापस आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न जर्नल में। ठीक है भाई। अगर कैश पे सामान बेचा तो कैश बुक में, कैश पे जो सामान बेचा था अगर वो वापस आ जाएगा तो आप कस्टमर को भी कैश ही वापस करेंगे। ठीक है। जब कस्टमर को आप कैश देंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा तो आप उसे कैश बुक में ही लिख देंगे। ठीक है। तो फिर वो सेल्स रिटर्न जर्नल में नहीं आएगा। तो सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या आएगा, जब उधार पर बेचा हुआ सामान वापस आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखा जाएगा। इसी तरीके से परचेज जर्नल है और परचेज रिटर्न जर्नल, सेम यही स्टोरी इसकी भी है। ठीक है भाई। द परचेज जर्नल शोज द लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ बिजनेस फ्रॉम विच ट्रेड परचेज हैव बीन मेड, द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज एंड द डेट ऑन विच द परचेजेस वर मेड। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें आपको वही लिखना है कि आपने जो गुड्स खरीदी, अब की बार बेची नहीं है, जो गुड्स आपने खरीदी है ट्रेड पर, उधार पर, वो रिकॉर्ड करनी है। दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो कुछ भी हम खरीदें वो होनी चाहिए हमारे लिए गुड्स यानी मर्चेंडाइज। और किस पर खरीदेंगे हम वो, ट्रेड पर यानी उधार पर। यानी कोई कैश की ट्रांजैक्शन अगेन इस जर्नल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो जो सामान हमने ख़रीदा उधार पर, अगर उसमें से कोई सामान ख़राब निकला या हमारी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं निकला तो हम जब उसे वापस करते हैं तो उसे किस जर्नल में लिखेंगे आप, परचेज रिटर्न जर्नल में। द परचेज रिटर्न जर्नल शोज अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ बिजनेस टू विच गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। अगेन यहाँ पर दो लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स और क्रेडिट। जो भी गुड्स होंगी यानी जो भी चीज़ आप वापस करेंगे वो गुड्स होनी चाहिए यानी मर्चेंडाइज, और वो आपने प्रीवियसली किस पे ख़रीदी हो, ट्रेड पर ख़रीदी हो। अगर कैश पे ख़रीदी होगी तो अगेन उसका ताल्लुक कैश बुक से हो जाएगा, फिर वो हमारे परचेज जर्नल या परचेज रिटर्न जर्नल में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये दो जर्नल्स हो गए। अच्छा, अब मैं इन चार जर्नल्स के लिए आपको अगर एक समरी बताऊँ, चारों जर्नल्स के लिए फ़िलहाल कौन कौन से जर्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ। कैश बुक, पेटी कैश बुक हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में फ़िलहाल मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल। इन चारों जर्नल्स के लिए दो शर्तें, सिर्फ दो शर्तें अपने माइंड में रख लीजिए। जो कुछ भी हम ख़रीदें, जो कुछ भी हम वापस करें, जो कुछ भी हम बेचें या जो कुछ भी कस्टमर हमें वापस करे, वो सब की सब चीज़ होनी चाहिए गुड्स। ठीक है। गुड्स यानी मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मर्चेंडाइज के अलावा फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, मशीन है, वट तो फिर वो ना सेल्स जर्नल में आएगा ना परचेज जर्नल में आएगा। तो जो कुछ भी आप ख़रीदें, बेचें, रिटर्न करें, वो सब क्या होना चाहिए, वो सब गुड्स यानी मर्चेंडाइज होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी मर्चेंडाइज आप रिटर्न करें या आपके पास रिटर्न आए या आप ख़रीदें या आप बेचें, वो सारी की सारी मर्चेंडाइज होनी चाहिए क्रेडिट पर यानी उधार पर। ये दो शर्तें हैं जिन दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आप इन चारों में से किसी भी एक जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे ट्रांजैक्शन को देखते हुए। और अगर इन दोनों में से यानी क्रेडिट पर और गुड्स के अलावा अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होती है और दूसरी शर्त पूरी नहीं होती, यानी कि आपने गुड्स तो खरीदी लेकिन उधार पे नहीं खरीदी, कैश पे खरीदी, तो फिर वो आपकी इस जर्नल में नहीं आएगी। या आपने उधार पे तो खरीदी लेकिन गुड्स नहीं खरीदी, कुछ और खरीदा, तो वो भी इस जर्नल में नहीं आएगा। तो दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। जो कुछ भी खरीदें, जो कुछ भी बेचें, वो होनी चाहिए गुड्स। ठीक है। गुड्स की बात होगी और किस पर होनी चाहिए, ट्रेड पर यानी उधार पर, तो ही इन चारों जर्नल्स के अंदर आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और है जर्नल। अब ये जर्नल क्या होता है, कैश पर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो कैश बुक में आ जाएगा, छोटी ट्रांजैक्शन करेंगे कैश की तो पेटी कैश बुक में आ जाएगी, उधार पर कुछ बेचेंगे तो सेल्स जर्नल में आ जाएगा, उधार पे बेचा हुआ सामान अगर कस्टमर वापस कर दे तो सेल्स रिटर्न जर्नल में आ जाएगा, उधार पे खरीदेंगे तो परचेज जर्नल, और उधार पे खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न जर्नल में। लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इन 6 में से किसी भी जर्नल में ना आती हो तो क्या होगा। सर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने फर्नीचर ख़रीदा है उधार पे। ठीक है। फर्नीचर ख़रीदा है उधार पे, कैश पेमेंट नहीं किया आपने, फर्नीचर बाय किया, लेकिन आपने कहा कि इसके पैसे मैं आपको 1 हफ्ते के बाद दे दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है भाई। अब फर्नीचर ख़रीदा है उधार पे, कैश पे नहीं ख़रीदा। कैश पे नहीं की ट्रांजैक्शन तो इसका मतलब कि ये कैश बुक में नहीं आएगा। कोई बात नहीं सर, आप कह रहे हैं फर्नीचर ख़रीदा है तो परचेज जर्नल में तो आ सकता है। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि परचेज जर्नल में हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब आप गुड्स बाय करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमने फर्नीचर बाय किया है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स यानी मर्चेंडाइज नहीं है, तो ये परचेज जर्नल में भी नहीं आ रहा।
तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मेरे किसी भी जर्नल में नहीं आ रही, यानी किसी भी प्रीवियस जर्नल में नहीं आ रही, कैश बुक, पेडी कैश बुक, स्पेशल जर्नल, जो भी मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, इनमें से किसी भी जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन अगर नहीं आ रही तो फिर उस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, आम जर्नल, कोई ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आ रही, ये एक कचरे का डब्बा है, जो कहीं नहीं आया उसे यहाँ ला के डंप कर दो। ठीक है, तो जर्नल में जो है वो उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। क्या है भाई? इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट टू एनी अदर बुक ऑफ प्राइम एंट्री। वही जो मैंने अभी आपसे कहा, जो किसी भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं आती उसे आप जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री इन द लेजर। इट इज़ यूज टू इंडिकेट what two entries, double entry, are going to be made in the ledger in respect of a given transaction or adjustment। ये भी आपको यही शो करता है कि क्या अकाउंट जो है वो आप डेबिट करेंगे और क्या अकाउंट जो है वो आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी कि बाकी जो अभी हम जर्नल्स पढ़ेंगे, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, उसमें हमें ये नहीं पता चलेगा क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, वो हमने खुद एनालाइज करना है। लेकिन इस जर्नल के अंदर हमें ऑटोमेटिकली ये बताना पड़ेगा कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, इसके अंदर ये बात वाज़ेह की जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जर्नल के अंदर आमतौर पर क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन हम इसके अंदर रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ट्रांजेक्शन होती है? ओपनिंग एंट्रीज। अभी ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, बिल्कुल आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोई किसी किस्म की अगर ओपनिंग एंट्रीज है, ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है? जब हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, अगला साल शुरू होता है, तब हम बनाते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, तो उसके लिए हम जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रीवियस किसी भी हमारे पास जो है वो किसी भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में वो एंट्री नहीं आ सकती। इसके अलावा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। करेक्शन ऑफ एरर्स एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो साल के आखिर में अगर कोई एडजस्टमेंट्स करनी होती है, वो एडजस्टमेंट्स क्या होती है वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, हमारे पास डिटेल से एक चैप्टर मौजूद है, वो हम पढ़ेंगे। और अगर किसी किस्म की कोई गलती अगर हमसे हो जाती है तो उसकी करेक्शन के लिए भी हम जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ी सी ख़राब हो गई इसकी। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन जो है वो आमतौर पर दो तरह की होती हैं, या तो कैश ट्रांजेक्शन होती है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। या तो कैश ट्रांजेक्शन होगी या क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होंगी वो सब दो बुक्स के अंदर चले जाती हैं, कैश बुक के अंदर और पेडी कैश बुक के अंदर। अगर बड़ी ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक के अंदर, और अगर स्मॉल ट्रांजेक्शन है कैश की तो फिर पेडी कैश बुक के अंदर। और अगर क्रेडिट पर कोई ट्रांजेक्शन है, यानी अगर आपने उधार पर कोई ट्रांजेक्शन की है, तो फिर वो जाती है 5 जर्नल्स के अंदर: सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और जर्नल। अगर आपने क्रेडिट पर गुड्स बेची है तो सेल्स जर्नल। क्रेडिट पर जो गुड्स बेची थी वो अगर वापस आ जाए, कस्टमर रिटर्न कर दे, तो सेल्स रिटर्न जर्नल। क्रेडिट पर अगर आपने गुड्स परचेज की है तो परचेज जर्नल। और क्रेडिट पर ख़रीदा हुआ सामान अगर आप वापस कर देते हैं, गुड्स वापस कर देते हैं, तो परचेज रिटर्न जर्नल। लेकिन अगर इसके अलावा क्रेडिट पर कुछ और ट्रांजेक्शन की जाती हैं, लाइक कि आपने फर्नीचर ख़रीदा, या आपने एम्प्लॉयज़ से काम ले लिया, अभी तक आपने उन्हें सैलरी पे नहीं की, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक मंथ का रेंट पे नहीं किया, तो वो किस में चला जाएगा? आपका जर्नल में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये ट्रांजेक्शन कैश बुक से और इन जर्नल से निकल कर ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ चले आती हैं? आपके लेजर्स में चले आती हैं, जो मैं आपको शुरू से स्टोरी बता रहा हूँ कि यहाँ से ये ट्रांजेक्शन्स निकल कर जाती हैं लेजर्स में। अगर हम इन्हें डायरेक्ट लेजर्स के अंदर लिखते चले जाते हैं तो लेजर्स हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो इसीलिए पहले हम ट्रांजेक्शन को अपने अलग अलग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद इन ट्रांजेक्शन्स का जो टोटल होता है समरी हम जो है वो लेजर्स के अंदर पोस्ट करते चले जाते हैं। अब यहाँ से लेजर जो है वो 3 तरह के बनते हैं हमारे पास। एक होता है सेल्स लेजर, एक होता है परचेज लेजर, और एक होता है हमारे पास जर्नल यानी कि नॉमिनल लेजर। ये सेल्स लेजर क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट, वहाँ पर तफसील से इस बारे में बात कर सकते हैं। सेल्स लेजर, वैसे मैं आपको मुख्तसरन बता दूँ, बेसिकली ये आपका सेल्स लेजर, आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये है आपका ट्रेड रिसीवेबल का लेजर, यानी कि आपको अपने कस्टमर से जो उधार लेना है, ये बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल का लेजर होता है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड पेबल जो आपको उधार देना है उसके लिए परचेज लेजर। परचेज लेजर क्यों है सर? वो इसलिए क्योंकि अगर हमें किसी को उधार देना है तो क्यों देना है? क्योंकि हमने उसे परचेज किया होगा। अगर हमें किसी से उधार लेना है ट्रेड रिसीवेबल, तो क्यों लेना है? क्योंकि हमने उसे सेल्स किया होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल का जब हम लेजर बना रहे होते हैं तो बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल का जो लेजर होता है वो कहलाता है हमारा सेल्स लेजर। इसी तरीके से ट्रेड पेबल का जो लेजर होता है वो कहलाता है परचेज लेजर। और इसके अलावा जितने भी लेजर्स होते हैं वो सब कहलाते हैं हमारे जर्नल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर। इसके अलावा जितने भी लेजर्स होंगे वो सब कहलाएंगे जर्नल लेजर या फिर नॉमिनल लेजर। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज इस चैप्टर का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। ये मुख्तसर था सर, इतना बड़ा
हाँ भाई, इतना बड़ा ही था। तो अब हमने जो भी ट्रांजैक्शंस आगे, यानी जो भी सवालात अब हमें देखने, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवालात हैं, जो भी सवालात हमने देखने हैं, वो इसी नज़रिए से देखने हैं कि अब हमें ट्रांजैक्शन जो है वो उनके जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है। जिस जर्नल के अंदर जो ट्रांजैक्शन आएगी, हमें उस जर्नल के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।